क्या आपने कभी सोचा है कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कोयला, हीरे, तेल, गैस, खनिज, नमक, मिट्टी, रत्न, आखिर ये सब तत्व चीजें धरती के किस हिस्से में होती हैं? ये बनती कैसे हैं? और क्या धरती के अंदर कुछ ऐसा भी है जो इंसानों ने आज तक देखा तक नहीं? क्योंकि धरती का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे पैरों के नीचे तो है, लेकिन आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। तो चलिए आज हम उतरते हैं धरती के भीतर और देखते हैं कि धरती की गहराइयों में क्या क्या छुपा है। धरती के 1 से 2 फीट में हम आ गए हैं। यहाँ हमें कुछ चींटियों के मकान, केंचुए और चूहे मिल सकते हैं जो इतनी गहराई में रहते हैं। इसके बाद अब हम आ गए हैं 10 फीट की गहराई पर हमें कुछ बलुई मिट्टी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही घर की नींव, पेड़ की जड़ें, पाइपलाइन और सीवर देखने को मिलेगा। हालांकि यह सब जगह एक जैसा नहीं होगा। इसके बाद हम आ गए हैं 50 फीट की गहराई में, जहां पर हमें मीठा पानी मिलता है। ये वही पानी है जो हम पीते हैं। ये पानी बालू मिट्टी में जमा होता है। वैसे कहीं कहीं पर तो 30 से 40 फीट पर ही पानी आ जाता है, जो जगह और चट्टानों पर निर्भर होता है। 50 से 100 फीट की गहराई में आपको पुराने पौधे, जानवरों के जीवाश्म मिल सकते हैं जो लाखों साल से दबे पड़े हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सभी जगह जमीन के अंदर का पानी एक जैसी गहराई में नहीं है, बल्कि अलग अलग है। जैसे कहीं कहीं यह 30 फीट पर ही मिल जाता है और कहीं कहीं यह हजारों फीट की गहराई में मिलता है। आपको बता दूं, जमीन के नीचे का जो पानी है वह 30 फीट से लेकर 2 किलोमीटर तक ही माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं यह 5 किलोमीटर की गहराई में भी होता है। लेकिन एकदम गाढ़ा पीने लायक तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद आपको तरल पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जो पीने लायक पानी है वह 750 मीटर तक ही शुद्ध माना जाता है, क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि 900 मीटर के बाद का पानी पीने लायक नहीं होता, क्योंकि उसमें मिनरल्स मिले होते हैं जो उसे खारा बना देते हैं। तो मतलब साफ है कि 2 से 5 किलोमीटर के नीचे जाने पर आपको तरल पानी नहीं मिलेगा। एक सवाल शायद कभी ना कभी आपके दिमाग में आया होगा कि जमीन के नीचे पानी है तो फिर जमीन धंसती क्यों नहीं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके कई कारण हैं। जमीन के अंदर का पानी बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा समुद्र में होता है, बल्कि पानी जमीन के नीचे छोटे छोटे छेदों या दरारों में चट्टानों, रेत, कंकड़ और मिट्टी के बीच होता है। यह पानी नीचे की परतों में रुका रहता है। साथ ही यह एक प्रेशर उत्पन्न करता है और यह धरती को ऊपर की तरफ धकेलता है। अगर किसी जगह पर ज्यादा पानी मौजूद है और उसे ज्यादा मात्रा में निकाल दें तो वहां की जमीन नीचे धंस जाएगी, क्योंकि पानी खत्म होने की वजह से जमीन खाली जगह को भरने के लिए दबाव बनाती है। उदाहरण के तौर पर मेक्सिको सिटी में 30 से 40 सेंटीमीटर तक जमीन धंस गई। वजह जमीन के नीचे के पानी का स्तर कम हो जाना। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे लगभग 500 मीटर की गहराई में जाने पर हमें काली, दोमट और बलुई मिट्टी की परतें मिलती हैं। हालांकि कहीं कहीं पर यह मिट्टी धरती की सतह पर ही पाई जाती है। कारण टेक्टोनिक प्लेट, भूकंप और ज्वालामुखी से ऊपर आना, लगभग 800 मीटर की गहराई में हमें चूना और जिप्सम की परत मिलेगी। इसके बाद 1 किलोमीटर की गहराई में जाने पर हमें कुछ छोटे बैक्टीरिया और जीवाणु मिलेंगे जो इतनी गहराई में भी पनप रहे होते हैं। 1 से 5 किलोमीटर की गहराई तक आने पर हमें कुछ चट्टानें देखने को मिलती हैं, जैसे शेल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। शेल चट्टानों का उपयोग सीमेंट और टाइल बनाने में किया जाता है। सैंडस्टोन का उपयोग निर्माण और मूर्तियों के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है लाइमस्टोन, जिसका उपयोग सीमेंट, चूना और कंक्रीट बनाने में किया जाता है। 1 से 5 किलोमीटर की ही गहराई में तेल और गैस का भंडार होता है। हालांकि समुद्र में यह ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि समुद्र की औसत गहराई 3 से 4 किलोमीटर ही होती है। जो जीव लाखों करोड़ों साल पहले मरे होते हैं, उन्हीं से गैस और तेल बनते हैं। इतनी ही गहराई में कोयला भी पाया जाता है। कोयला अक्सर पठारी क्षेत्रों में होता है, जहां का पानी का स्तर बहुत नीचे होता है, क्योंकि पानी में कोयला निकालना सबसे बड़ी समस्या है। 5 से 10 किलोमीटर की गहराई पर आने पर हमें बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलेराइट जैसी आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती हैं। बेसाल्ट का उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जाता है और ग्रेनाइट का उपयोग मजबूती वाले घरों के लिए किया जाता है, जबकि डोलेराइट का उपयोग रेल मार्ग की पटरियों के लिए किया जाता है। 10 से 20 किलोमीटर की गहराई में आने पर हमें 300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिलता है।
इसी गहराई में खनिजों का बड़े पैमाने पर निर्माण होता है, जैसे सोना, तांबा, लोहा और जस्ता। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर अभ्रक और ग्रेफाइट भी मिलता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इंसान इतनी गहराई तक तो खोद नहीं सकता, तो खनिजों को ऊपर तक लाने में भूकंप, ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेट हमारी मदद करती है, और ये हमें 3 से 4 किलोमीटर की गहराई में मिल जाती है, जैसे अमेरिका का नेवादा गोल्ड माइंस, जहां दुनिया का सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है। लगभग 100 टन सोना हर साल। जब हम 20 से 35 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो यहाँ पर तापमान लगभग 500 से 700 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इतनी गहराई में कायनाइट जैसे पत्थर बनते हैं, जिनका उपयोग गहनों में किया जाता है। 35 से 50 किलोमीटर की गहराई में जाने पर हमें 600 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिलता है। इतनी गहराई में लोहे और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की भरमार होती है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें गाढ़ी होती हैं। यह 50 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह क्रस्ट और मैंटल परत के बीच की दूरी है, जिसे हम मोहो डिस्क कहते हैं। 70 किलोमीटर की गहराई में जाने पर हमें एक और परत दिखाई देगी, जिसे हम मैंटल कहते हैं, और यहीं से ज्वालामुखियों का क्षेत्र आता है। अब हम 70 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं और क्रस्ट की परत खत्म हो चुकी है। अब हम मैंटल वाली परत में सफर करेंगे, जो करीब 2900 किलोमीटर जितनी मोटी है। यह परत धरती की सबसे मोटी परत है। यहाँ का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 किलोमीटर की गहराई में आने पर हमें प्लेट टेक्टोनिक देखने को मिलेगी, जो अलग अलग दिखाई देंगी। आगे लगभग 450 किलोमीटर की गहराई में जाने पर तापमान लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है इस जगह पानी का एक विशाल भंडार मौजूद है। शोध के अनुसार पूरे धरती के समुद्र के पानी से भी ज्यादा पानी यहाँ मौजूद हो सकता है, लेकिन यह पानी तरल नहीं बल्कि खनिजों में बंधा हुआ होता है, जिसे रिंगवुडाइट कहते हैं। 1000 किलोमीटर नीचे आने पर यहाँ न कोई पदार्थ ठोस और न ही तरल अवस्था में होता है, बल्कि जैसे एक ठोस प्लास्टिक होती है वैसा होता है। यह बहुत धीमी गति से बहती है और यहीं से भूकंप, ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेट सरकने जैसी गतिविधि का निर्माण होता है। यहाँ का तापमान 1822 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 2000 किलोमीटर नीचे आने पर हमें 3500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिलेगा। यह हिस्सा भी बिल्कुल आधी ठोस प्लास्टिक की तरह होगा, जो धीरे धीरे बहता है। अब हम आ गए हैं 4000 किलोमीटर नीचे और हम पहुंच गए हैं धरती के आउटर कोर में, जो लगभग 2200 किलोमीटर मोटी है। यह परत आपको पूरी तरह से पिघला हुआ मिलेगा, जैसे लावा पिघलता है। यहाँ का तापमान 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह पिघला हुआ लोहा और निकल होता है, जो पानी की तरह बहता है। इसी बहाव के कारण धरती के मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। यह वही मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें सूर्य के खतरनाक चार्ज्ड पार्टिकल्स से बचाता है। आसान भाषा में, जब सूर्य धरती को नुकसान पहुंचाने के लिए हानिकारक पार्टिकल धरती की तरफ भेजता है, तो यह मैग्नेटिक फील्ड एक चुंबक की तरह पकड़कर उसे धरती से बाहर धकेल देती है और हमारी धरती सुरक्षित रहती है। इसके बाद जब हम 2200 किलोमीटर मोटी यह परत पार कर लेंगे, तो हमें धरती की आखिरी परत दिखाई देती है, जिसे इनर कोर कहते हैं। हालांकि यह आउटर कोर की तरह पिघली अवस्था में नहीं होती, बल्कि यह ठोस होती है, क्योंकि धरती के अत्यधिक दबाव के कारण यह ठोस बन जाती है। हालांकि यहाँ का तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस जितना होता है, यानी यहाँ का तापमान सूरज की सतह के बराबर होता है। यह परत लगभग 1300 किलोमीटर जितनी मोटी होती है, मतलब क्रस्ट की मोटाई 70 किलोमीटर, मैंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर, आउटर कोर की मोटाई 2200 किलोमीटर और इनर कोर की मोटाई 1220 किलोमीटर। टोटल 6300 किलोमीटर हमारी धरती गहरी है। अब इसके आगे जाने पर आपको वही परत उल्टी दिखाई देगी। जो हमने अभी जाना तो साफ तौर पर कुल धरती का व्यास 12780 किलोमीटर का बनता है। अगर आपको धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक निकलना हो, तो आपको 12700 किलोमीटर जितना गहरा खोदना पड़ेगा। आप इस पर कंफ्यूज मत होना कि फिर धरती की गहराई आपने 6390 किलोमीटर क्यों बोला, क्योंकि इसके आगे जाने पर आप धरती की गहराई से निकल रहे होते हैं, न कि धरती की ओर गहराई में जा रहे होते हैं। उम्मीद करते हैं शायद आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और हाँ,
यह एक काल्पनिक यात्रा थी, लेकिन जो आपने धरती के बारे में जाना वह वैज्ञानिक खोज थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।